जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे छठ पर्व के तीसरे दिन कैसे दें सांध्य अर्घ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज छठ पर्व का तीसरा दिन है, जिसे हम वास्तव में छठ पर्व के नाम से जानते हैं। तो आज वह षष्ठी तिथि यानी छठ पर्व की प्रमुख संध्या है। आज के दिन में ही संध्या अर्घ देने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। छठ पर्व के तीसरे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी की तिथि में छठ का प्रसाद बनाया जाता है। दिन के समय में प्रसाद के रूप में आटे और गुड़ से बने हुए ठिकवे, जिसे कुछ क्षेत्रों में टीकरी भी कहते हैं, इसके अलावा चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। ये सारी प्रमुख चीजें हैं। इसके अलावा चढ़ावे के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में इसमें सम्मिलित किया जाता है। शाम के समय में सारी तैयारी और व्यवस्था को पूरी करने के बाद बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा आस पड़ोस के समाज के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती जो है एक नियत तालाब पर, एक नियत स्थान पर या किसी नदी के किनारे, कुंड के किनारे इकट्ठा होकर के सामूहिक रूप से अर्घदान संपन्न करते हैं। सूर्य देवता को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है, जिसमें जो अर्घ होता है उसमें दूध और जल का समान भाव में समावेश होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए तथा छठी मैया के प्रसाद भरे सूप से पूजा आराधना की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले का दृश्य उस स्थान पर बन जाता है। उत्सव का वातावरण होता है। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह होता है। यह प्रायः महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। उनको इस कारण से रखना पड़ता है कि उनके परिवार में जो महिला इस व्रत को करती है वह किसी कारण से, शारीरिक कारण से, अस्वस्थ होने के कारण से इस व्रत को करने में जब सामर्थ्यवान न हो, तब परिवार के पुरुषों को इस व्रत को करना पड़ता है। आप व्रत को छोड़ नहीं सकते। व्रत रखने वाली महिला को परवैतिन भी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग कर दिया जाता है। इस 4 दिवसीय पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या एक चादर के सहारे ही चारों रातें व्यतीत करते हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए वस्त्र धारण करके ही इस व्रत पूजा पाठ को करते हैं, पर व्रती ऐसे कपड़े धारण करते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती। महिलाएं मूलतः साड़ी धारण करती हैं और पुरुष धोती पहन करके छठ की पूजा करते हैं। एक बार व्रत आरंभ कर लेने के बाद छठ पर्व को सालों साल तक छठ व्रत को करना होता है, जब तक अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार न कर लिया जाए। अपना व्रत उसको आप अपनी जिम्मेदारी के रूप में ना दे दें, तब तक उस व्यक्ति को स्वयं करना होता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व उस वर्ष नहीं मनाया जाता। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, सूर्यदेव की कृपा उनको मिलती है।
पुत्र की आकांक्षा रखने वाले और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत करती हैं, किंतु पुरुष भी इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ पालन करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक महात्म क्या है इस व्रत का, ये भी जान लेना आवश्यक है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, इसकी पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व के लिए न विशाल पंडालों की और भव्य मंदिरों की आवश्यकता होती है, न ऐश्वर्य युक्त मूर्तियों की। यह पर्व बांस की निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर के लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार इत्यादि करता है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न किसी योग्य जानकार पुरोहित की, बहुत बड़े आचार्य की भी आवश्यकता नहीं होती और न ही किसी योग्य गुरु की जरूरत है। जरूरत पड़ती है तो आस पड़ोस के साथ ही लोगों के सहयोग की, जो सेवा करने के लिए आसानी से उपलब्ध रहते हैं, तत्पर रहते हैं। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर के अर्घ दान तक समाज की भूमिका निरंतर बनी रहती है। एक दूसरे को सहयोग करके इस व्रत को पूरा करना पड़ता है। यह सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुला करके सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन होता है। ऐसा समझा जाता है कि इस पूजा के दौरान साधक सूर्य की ओर मुख करके अर्घ देते हैं तो जल भूमि पर गिरता है, तब सूर्य की किरणें उस जलधारा को पार करते हुए जो उस समय प्रिज्म के प्रभाव बनाती हैं, उनसे अनेक प्रकार की किरणों में वह रश्मियां सूर्य की जो है वह विखंडित हो जाती हैं। ऐसा मानते हैं कि साधक के शरीर पर ये किरणें पराबैंगनी किरणों का प्रभाव डालती हैं, जिससे उपचारी प्रभाव प्राप्त होता है। नाना प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे शरीर की अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ जाती है। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।